आई वॉन्ट टू स्लीप। बट आपको जो है वो मेरी CS602 की पहली असाइनमेंट अगर आपने की हुई है, कैसे ग्राफिक्स फाइल्स कैसे प्लेस की हैं, उसके बगैर ये नहीं रन होना। तो आप फाइल में जाओ और फाइल में जाके न्यू में जाके प्रोजेक्ट और फिर ग्राफिक्स कंसोल, और इस जगह पे आप इसका नाम रखो CS या असाइनमेंट 2, इस तरह करके कोई नाम रख लो प्रोजेक्ट का, और इसके अंदर इसी तरह फ़ाइल बना लो। और ये फ़ाइल मेन बनी, इसको रीनेम करो और इसका नाम रखो CS6 असाइनमेंट और ओके कर दो। और इसके अंदर जो है वो आपने कोड जो आपने लिख लिया इसको रखो यहाँ पे, और फिर इसको सेव करो, और अगेन इसको वो सेव कर लेगा। थोड़ी देर लगाएगा फर्स्ट टाइम पे रन होते हुए। तो ये तरीका जब तक आपको नहीं आएगा तो आप नहीं कर सकते। तो ये मैं कंपाइल एंड रन कर रहा हूँ। ये रही आपकी असाइनमेंट। आपने पॉलीगॉन बनाना है, उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। कोऑर्डिनेट्स लाइक 0 0 1 100 then 340 and around like 210 then 300 and then 380. Here we go. It is the polygonal जो आपने स्क्रीनशॉट देना है। आप इधर रख के इसको स्क्रीनशॉट दोगे, मतलब ये हिस्सा भी आए ये भी आए। देन इसके ऊपर आपने एक इस स्क्रीन के ऊपर क्लिक करनी है और फिर इंटर प्रेस करना है, तो ये कट जाएगा। ये क्लिप्ड पॉलीगॉनल आ गया आपके पास। तो ये रही आपकी आउटपुट। आई थिंक यू आर अमेज्ड। ये बहुत ही हेक्टिक था। 3:26 हो रहे हैं और एक ही इल्तिजा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप देख रहे हैं। लो, आपने अब तक यहाँ तक कर लिया। ये कोड आपको रन करने के लिए CS की जो पहली ग्राफिक्स की असाइनमेंट थी अगर आपने कर ली है, ये वाइट शो की जगह पे आप वाइट डिस्प्ले रख लें, प्रिंट अपना नाम रख लें, प्रिंट आउटपुट रख लें इसका नाम, कुछ शो आउटपुट रख लें, कुछ ना कुछ नाम चेंज कर दें, आगे कमेंट कर दें। कोड काफ़ी सारा लेंथी है। ये ऊपर वाला कोड सेम रहना है, इसमें कोई चेंज नहीं होनी, लेकिन ये फंक्शन का नाम आप चेंज कर सकते हैं, इसको जो मर्ज़ी करिएगा। वेरिएबल का नाम इंट के है। ये के बहुत जगह पे यूज़ होना है, तो ध्यान से इस वेरिएबल को चेंज करें, के को पकड़ें और के पीछे पड़ जाएं जितनी जगह पे यूज़ हुआ है। देन ये 4-5 वेरिएबल और एक अरे ली हुई है, एक्स मिन, वाई मिन, एक्स मैक्स और वाई मैक्स और अरे 20 एंड एम। तो वेरिएबल्स आपने लाजमी चेंज करने हैं, नहीं तो फंस जाएंगे। अरे का नाम अपना नाम रख लें और ये 20 ही रहने दें, कुछ नहीं होता। लेकिन ये एम को अगर आप चेंज कर लें, लेकिन एम का इफेक्ट देख लीजिएगा कितनी जगह पे हो रहा है। 4 फंक्शन बनाए हैं। एक का नाम है क्लिप लेफ़्ट, क्लिप बॉटम, क्लिप राइट और इसी तरह क्लिप टॉप। तो क्लिप L का मतलब लेफ़्ट है, आप इसका नाम LFT रख लें, लेफ़्ट रख लें, खब्बा रख लो यार, इसका नाम जो रखना है, लेकिन नाम बदल लेना और फिर इसका जहाँ जहाँ यूज़ होता है उसको चेंज कर लें। फ्लोट X, Y, X2, Y2 ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं चारों जो देता हूँ मैं, तो उसको आपने ध्यान से इनपुट करवाना है। तो जो कि हमने इधर क्लिप में देने हैं कि लेफ़्ट साइड का क्लिप जब काटना है, और उसको फिर हमने माइनस करके उसका कि अगर ये बड़ा है तो ये हो, उसकी लाइन यहाँ पे आनी चाहिए। और एल्स जो है उसको एम को जो है वो एक इनफाइनाइट वैल्यू दे दी जाए कि जो मर्ज़ी रख लो उसको, अगर ये वाली वैल्यू इस तरह माइनस नहीं होती। तो उसके बाद x1 को ग्रेटर देन x मिन एंड x दोनों मिनिमम। अगर जो है वो x1 बड़ा है, जो कि पैरामीटर बड़ा है x का मिनिमम एंगल से, एंड x2 बड़ा है x मिनिमम, तो फिर वो उसको x2 को अरे ऑफ k के अंदर असाइन करवाए, उसके मतलब 0 इंडेक्स पे ले जाए, और फिर अरे ऑफ k+1, तो ये y2 जो है वो y2 एंगल जो है उसके ऊपर ले जाओ। ये देखो यहाँ पे ये पैरामीटर है x1, y1, x2, और इसको जी चलते जाते हैं और k+2 कर दें, k में जो भी वैल्यू हो उसमें +2 कर दें।
एंगल बनाने के लिए। देन सेम इसको रिवर्स करना है और एक दफ़ा लेस x1 अगर लेस है और x2 जो है वो उससे बड़ा है या बराबर है तो फिर क्या करना है, उसके जो वैल्यूज़ हैं अरे के अंदर सेव करनी है, जो 20 की अरे हमने बनाई हुई है। और उसमें क्योंकि जब दो ऑपरेशन होंगे x2 और इसके अंदर चेक किया है तो फिर वो k में 2 का इजाफा करेगा। और अगर जो है वो 4 ऑपरेशन हुए हैं 1 2 3 मतलब 4 एंगल अरे में आए हैं तो k में कितने का इजाफा हो जाए, 4 का। तो ये इस तरह चलना है इसने। उसके बाद आई होप सो आपने कोड लिख लिया और लाइन नंबर को गौर से देखते जाएं। इफ़ x1 इज़ ग्रेटर देन x min और x2 जो है वो भी x min से कम है तो फिर क्या करो, और अरे x min जो है वो k को असाइन करवाओ और y प्लस m मल्टीप्लाई जो m की वैल्यू है वो जो उधर असाइन हुई थी उसको जो है वो x min माइनस x1 से जो है वो मल्टीप्लाई करवा के स्टोर करवाया जाए। और यहाँ पे k में जब 2 ऑपरेशन होंगे तो k में 2 का इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे हमारा k लेफ़्ट जो है, क्लिप लेफ़्ट जो है वो ख़त्म होता है। आई थिंक सो मैंने क्लिप लेफ़्ट 40 नंबर लाइन पे ये ख़त्म हो रहा है। ब्रैकेटें ध्यान से लगाएं, कोड बहुत ही बुरा है, अगर आपके बस से बाहर हो जाएगा। क्लिप लेफ़्ट यहाँ से शुरू हो रहा है। मैं एक दफ़ा फिर लाइनें लेके आ रहा हूँ ताकि आप दोबारा से देख लें। आई जस्ट नॉट वांट टू मेक अ व्यू बट आई वांट टू डू दिस डन कि जी आप करके बैठे हो इसको, जिस तरह मैं कोड आपके सामने रखा है तो इसको सही तरह कर लीजिएगा क्योंकि लास्ट डे है। अगर एक्सटेंडेड डे है तो फिर भी आप कोशिश करें बनाएं खुद से, मेरे पीछे ना पड़ें कि बनी हुई दे दें बनी हुई दे दें। और मैं क्या अब आपको कहूँ, अगर मुझे पैसों की ज़रूरत हो मैं फिर आपको खुद बोलूँ भाई बस इतना मैंने रन कर लिया, आ जाओ पैसे दो। आपको सामने कोड रखा हुआ है भाई, देखो क्लिप टॉप 4 इसके अंदर x1 y1 x2 y2 और फिर इफ़ y माइनस y2 माइनस y1 m इज़ इक्वल टू, यहाँ m के ऊपर ही रोला है कि m को जो है वो हमने लेके चलना है क्योंकि इसकी जितनी वैल्यू होगी उसके लिहाज से वो लाइनें खींचेगा। और एल्स m इज़ इक्वल टू अनलिमिटेड वैल्यू और y1 लेस देन, वो पहले वाले में हम क्या करके आए हैं इसके अंदर जब थे तो लेफ़्ट वाली साइड पे x1 का पैरा था और यहाँ पे y1 y2 ये सेम, मतलब अगर आप ऊपर वाला कोड उठा लें तो आपको कॉपी पेस्ट करें, वेरिएबल्स को ध्यान से चेंज कर लें कि यहाँ ऊपर वाले में x1 था तो यहाँ पे y1 है, लेकिन ध्यान से कोड को चेंज करते आइएगा। लाइन नंबर फोकस में रखें कि आपने कौन सी लाइन टाइप कर ली है, कोड बिल्कुल एग्जैक्टली लिखते हैं, कुछ भी नहीं होता, आप आराम से कर लेंगे। और k+2 y ग्रेटर है लेकिन y2 में कम है y मैक्स से, तो फिर ये 4 फंक्शन परफॉर्म हो और k में इंक्रीमेंट हो जाए। अगेन यहाँ पे 2 जो है वो फंक्शन होंगे और y1 लेस है और y2 जो है वो उससे बड़ा है तो फिर क्या हो, तो ये एंगल्स जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको देखना है कि अगर वो बड़ा हो छोटा हो फिर उसकी लाइन को कहाँ लेके जाना है, वो किसके साथ टच हो, तो वो उस चीज़ को देखना है। जब आउटपुट आपने देखी है तो वो कुछ इसी तरह ही है। और यहाँ पे आपके सामने लाइन नंबर 70 पे जाके ये फंक्शन ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट क्लिप राइट है ये, और इसको राइट लिख लें, जो मर्ज़ी लिखना है लिख लें, x1 y1। इसमें इनकी जो डिक्लेरेशन है जो ये चीज़ है ये सेम है, लेकिन यहाँ पे चेंज हो रहा है। यहाँ पे फिर अगेन x1 x2 आ जाएगा क्योंकि ये राइट साइड है और वो लेफ़्ट थी तो उस टाइम पे भी यही था। और फिर 2 फंक्शन परफॉर्म हुए, k में 2 का इजाफा हुआ और सेम कोड है। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे कोई इतना बड़ा चेंज नहीं है सवाए इसके के यहाँ पे जो x2 और xy का है उसको आप गौर से देख लीजिएगा कि यहाँ पे जो चेंजेस हुई हैं। यहाँ पे ये x1 ग्रेटर है, पहले x1 यहाँ पे लेस और इक्वल था। फिर यहाँ पे इस कैलकुलेशंस को गौर से देखें, जितनी मैच हो जाती हैं उनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट वन x1 लेस देन x max एंड x2 इज़ ग्रेटर देन,
तो इस तरह ये टू फंक्शन। अब मैं आपको बता दूं कि एक फंक्शन बनाया हुआ है, उसके अंदर एक दफ़ा k में +2 होना है, एक दफ़ा 4 होना है और फिर 2 होना है। मतलब 3 इफ़ लगी हुई हैं और उनके अंदर एंड का ऑपरेटर यूज़ हुआ हुआ है और उसने चेक करना है x1 को एक दफ़ा लेस और x2 को ग्रेटर, और उससे पहले x1 ग्रेटर और x2 जो है वो लेस दैन इक्वल टू, और इसमें x1 लेस और x2 लेस। 3 पॉसिबिलिटीज़ को चेक करके फिर उसके लिहाज से उसको माइनस किया हुआ है। और नेक्स्ट वन क्लिप बॉटम है, बॉटम BTM रख लें, फंक्शन का नाम चेंज करें और हर जगह पे चेंज करें, जहाँ जहाँ है उसको ढूंढ लें क्लिप B को सबसे पहले और फिर चेंज करना स्टार्ट करें। सेम इसका सिग्नेचर चेंज है फंक्शन के, तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, इसमें y आ जाएगा। मतलब बॉटम, और मैं इसको दिखाता हूँ कोड को 1 सेकंड के लिए बस, सॉरी, क्लिप टॉप और बॉटम के सिग्नेचर सेम है। तो अगर आप इन दोनों के कोड, बॉटम वाला 99 लाइन से शुरू हो रहा है और इसमें y2 माइनस y1 है, तो उसको लेके चलना है। और इस फंक्शन की आपने कैलकुलेशन देखनी है कि ये कहाँ पे हो रही हैं, एल्स y1 ग्रेटर देन, तो इस तरह करके इसको लिख लें। और मैं कोड रन करी जा रहा हूँ एक एक लाइन आगे, और आई होप सो कि आपको समझ आ जाए। x2 हो गया, y1 और 11, और ये कोड काफ़ी सारा है, इसको कोड को देखते जाइएगा। लाइन मैं इसीलिए आराम से आगे लेके जा रहा हूँ ताकि आप आराम से इसको देखते जाएं। वाइड शो ये फंक्शन बनाया है आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए, जब यूज़र इनपुट करता है तो उसके साथ साथ जो है वो वैल्यू डिस्प्ले कर दे। यहाँ पे मैंने स्टैटिक इंट AFB रखा है, आबिद फ़रूक भुट्टा AFB, खुदारा ये वेरिएबल सुन भी लो, AFB ना रख देना, सबका कोड जाता रहेगा। ये सिर्फ आपको शो करने के लिए कि ये लाइन वहाँ पे वो ब्रैकेट और हर दफ़ा इनपुट लेते हुए साथ में आएगी। और यहाँ पे मैंने स्टैटिक वेरिएबल लिया जो कि मेरे वेरिएबल में जो लास्ट वैल्यू होगी उसमें इजाफा करेगा। तो ये लाजमी था, ये आपकी असाइनमेंट में बहुत ज़रूरी था। लो जी, वाइड शो के बाद लाइन नंबर 135 पे इंट मेन शुरू हो गया, और इसमें ग्राफिक्स का पिछली दफ़ा ही जो कोड लिखा था वो सेम है, लेकिन इसमें जी मोड एक नया आया है, एक n वेरिएबल, एक पॉली की जो अरे है वो रखनी है और i, और उसके बाद एक और अरे बनाई है पॉली y, 2 अरेज हैं, एक इंट की है और एक फ्लोट की है, एक का नाम पॉली है, एक का नाम पॉली y है, क्योंकि पॉलीगॉन बनाना है। तो यहाँ पे xi, yi, xf व xyf, तो ये वेरिएबल्स हैं जो कि नेक्स्ट यूज़ होंगे। यहाँ पे मैंने स्क्रीन सेट कर दी है कि वो जो डब्बा आना है वो 200/400 का आएगा। x min y min की वैल्यू ये है, फिर x max की 400 है। तो ये 4 जो विंडो का साइज़ है, जो डब्बा लगना है वो 200/400 का है। वो रेड डब्बा जो है उसकी बात कर रहा हूँ, वो 200/400 का है। इसको बड़ा करना है तो भाई मेरे 205 कर लो, 206 कर लो, थोड़ा आगे पीछे करना है तो इसको चेंज कर लो, या 300/300 कर लो, या आप इसको जितना मतलब चेंज करना है इसके अंदर यहाँ पे मॉडिफिकेशंस कर लो। ये वाली जगह काफ़ी ईज़ है कि यहाँ पे आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। 300/300, 200/200 आप इस तरह करके इसको रख सकते हैं। 400/400 ज़्यादा बड़ा रखेंगे तो वहाँ बाहर निकल जाएगा। तो थोड़ी बहुत मैं तो मॉडिफिकेशंस करने को कह रहा हूँ, 250, 450, 350 इस तरह करके इसको चेंज कर लीजिएगा। ये आउटपुट सेम आनी है, सी आउट। यहाँ पे n इनपुट किया है, n आगे काफ़ी जगह पे यूज़ होना है, क्योंकि n की वैल्यू को लेके ही हमने चलना है कि वो पॉलीगॉन के जो आपने वेट्रिक्स बताए हैं वो कितने हैं, आप कितने एंगल इनपुट करने की कोशिश कर सकते हैं। मैंने जो प्रोग्राम बनाया ये 5 के लिए है, 6 के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, एरर दे देगा। तो मतलब आप 3, 4 और 5 के लिए बना सकते हैं, और अदरवाइज़ फंस जाएंगे। अगर इसको और ज़्यादा इन्हांस करना है तो मैं आपको बता दूंगा, ये चलता तो रहेगा, लेकिन ये है कि इनपुट लेते हुए काफ़ी तकलीफ़ होगी। तो लेकिन उसको भी मॉडिफाई करते हैं, आपको बताता हूँ। इंटर कोऑर्डिनेट्स, ये मैसेज डिस्प्ले होगा, इसके फ़ौरन बाद
लूप चलेगा, लूप के अंदर सारी कहानी है। यहाँ मैं n की बात कर रहा था कि 2 मल्टीप्लाई बाय n, तो ये क्या होगा कि 2 को वो n से मल्टीप्लाई कर देगा। अगर मैंने 3 लिखा है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 तक लूप चलेगा ये, तो वो 6 इनपुट लेगा, मतलब x min x y min इस तरह करके वो सब की वैल्यू लेता रहेगा। तो वो 6 वैल्यूज़ लेगा आपसे और उसको अरे के इंडेक्स के ऊपर स्टोर करवाएगा। मैंने यहाँ पे इफ़ i इज इक्वल टू 0 है तो ये शो का फंक्शन कॉल हो और वो उसके शुरू में इसकी वैल्यू दिखा दे। एल्स इफ i की वैल्यू 2 है तो फिर शो हो, i की वैल्यू 4 हो तो फिर शो हो, और i की वैल्यू 6 हो। क्योंकि इसने दो वैल्यू लेके चलना है तो लूप ने तो 6 दफ़ा चलना है, तो मैं उसको हर दफ़ा चेक करके मैसेज देता हूँ कि जब 0 0 हो या फिर 1 1 वैल्यू हो या फिर तो इस तरह करके जब 2 दफ़ा चल जाए लूप फिर मैसेज आए, अगर 4 दफ़ा लूप चल गया फिर मैसेज आए। क्योंकि इसने दो वैल्यू लेनी है, वो आपने देखा है मैंने 100 और 110 लिखा तो वो 2 दफ़ा चल गया, और उससे पहले वो 0 टाइम चला था, तो 0 टाइम पे मैसेज शो हो वो साथ में जो शुरू में आता है उसके एडवांस पे, और फिर 2 का तो इसका मैसेज जो शो वाला बनाया है उसको ज़रा उसका नाम चेंज कर लीजिएगा। ये 2 अगर आप इसको बढ़ाना चाह रहे हैं कि मतलब आप पॉलीगोनल के जो हैं वो 5 से ज़्यादा रखना चाहते हैं, तो फिर अगली वैल्यू क्या आएगी, इसको चेंज कर लीजिएगा। एल्स इफ i इज़ इक्वल टू 12 और नीचे शो लिख देना। मतलब अब मैं आपको अगर बनाना बताऊं तो ये इसको मैं इस तरह चेंज कर सकता हूं, कंट्रोल C करूं और ये यहाँ पे y रखूं और ये क्या हो जाएगा 12। अब मैं जब वहाँ 6 लिखूंगा ना, 6 मैट्रिक्स, तो वो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 12 टाइम वो मुझसे वैल्यू पूछेगा, 12 वैल्यूज़ लेगा और फिर उसके लिहाज से पॉलीगोनल शो करेगा। तो ये मेरा प्रोग्राम अब कितने के लिए हो गया कि मैट्रिक्स कितने इनपुट करूं 6। अगर मैं 7 करना चाहता हूं फिर मैं यहाँ एक दफ़ा और लिखूंगा 8। तो मैं आपको यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है कि आप कोड को चेंज कर लें। कुछ लोग 4 तक रख लें, मतलब 4 नहीं, कम से कम 3 तो होना चाहिए, 3 मतलब 6 तक हो। कुछ लोग इस जगह 8 12 14 इसी तरह 16 आप बढ़ाते हैं, इसको आगे लेके आते हैं, आपका कोड चेंज हो जाएगा, लेकिन फंक्शन का नाम लाजमी चेंज कर लीजिएगा। दिस इज़ द मेजर चेंज जो आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट वन पॉली बाय का जो वैल्यू होगी वो 0 इंडेक्स पे जो हमने इनपुट की थी वो किसको असाइन करवा देगा 1 को, और फिर नेक्स्ट टाइम वो 1 होगी तो उसको वो i की वैल्यू जो है वो 1 + 1 उस पर ले जाएगा। तो इस तरह करके स्वैपिंग करता जाएगा कि वो जो भी वैल्यू आती जाएगी उसको एक स्टेप आगे लेके चला जाएगा, क्योंकि हमने वो फिर एंगल बाद में उनको यूज़ करना। नेक्स्ट लूप लगाएंगे और उसका जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाय n + 2, तो ये 6 + 2, अगर मैंने 3 लिखा है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 + 2 8 तक लूप चलेगा ये, और फिर वो उसको राउंड करता जाएगा, क्योंकि फ्लोट में वैल्यू अगर आएगी तो राउंड का फंक्शन कॉल होगा, और उसमें 0.5 जो ऊपर मैं ए में रख के आया हूँ तो वो उसके अंदर 0.5 का इजाफा कर देगा। मतलब जो भी पॉली में की वैल्यू होगी उसमें वो 0.5 करके उसको कन्वर्ट करेगा, मतलब इंट में ले जाएगा और फिर उसकी वैल्यू पॉली ऑफ i में असाइन करवाएगा। तो पॉइंट को कवर करने के लिए ये यूज़ किया गया यहाँ पे। और नेक्स्ट ये ग्राफिक्स के लिए यूज़ हो रहा है, और ये लाइन 170 वाली सेट रेड कलर, वो डब्बे का रेक्टेंगल का कलर रेड कर देगा, ये उसके चारों एंगल आ जाएंगे उस डब्बे के, जो मैंने वो 200 बाय 400 दिए हुए हैं, तो अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं। नेक्स्ट वन ये मैसेज आएगा प्रेस, जब ये सारा काम चल जाएगा तो प्रेस बटन टू क्लिप अ पॉलीगोनल, तो ये मैसेज आएगा, लेकिन उस मैसेज के साथ ही स्क्रीन ओपन हो जाएगी जिसमें सेट वाइट कलर, सेट फिल स्टाइल, और फिर जनाब वाला फिल पोली आ जाएगा, और उसमें n की वैल्यू जो होगी, मतलब n की वैल्यू थी हमने दी हुई 3, तो उसके लिहाज से वो पोली की अरे ले आएगा यहाँ पे, तो उस अरे के लिहाज से उसको फिल कर देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ वाइट कलर की आ जाए तो आप इसको जो है इस लाइन को कमेंट कर दें या इस लाइन को ख़त्म कर दें, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक फिल्ड पॉलीगोनल मिल जाएगी। लेकिन अगर आप ओरिजिनल आउटपुट जैसे मांगी हुई है असाइनमेंट में, तो फिर आपको सेट फिल स्टाइल और एम्प्टी फिल
और कामा वाइट लगाएंगे तो वो उसको सिर्फ बॉर्डर शो करेगा। और अगर आप इसको क्या करना चाहते हैं, मैंने कहा है अगर आप इसको फिल्ड करना चाहते हैं, बिल्कुल फिल्ड हो, तो आप इसको कमेंट कर दें इस जगह पे या इसको ख़त्म कर दें, तो वो उसका वाइट कलर रखेगा और फिल पॉली करेगा तो वो पूरी की पूरी जो पॉलीगोनल होगी वो फिल्ड होगी। नेक्स्ट वन गेट सी एच, अगेन वो करैक्टर मांगेगा। क्लियर क्लाउड डिवाइस, अगर वो जो हमारी चल रही है उसको एक दफ़ा क्लियर करेगा और फिर के की वैल्यू 0 और फिर वो लूप चलाएगा और आई में 2 का इंक्रीमेंट करेगा यहाँ पे। और क्लिप एल, अब वो करने जा रहा है, उसको जब हम बटन प्रेस करेंगे तो वो क्लिप कर लेगा। अब वो जितना हिस्सा उस रेक्टेंगल के बाहर होगा, उस डब्बे के बाहर होगा, उसको क्लिप कर देगा, उसको काट देगा। ये वही चीज़ है जो ऊपर हम माइनस करते आ रहे हैं, तो किस को माइनस करना। तो ये क्लिप एल साहब जो है, यानी क्लिप लेफ़्ट जो है, ये पॉलीगोनल की जो पॉली वाई की जो वैल्यू है और उन दोनों में क्या करेगा, एक में आई और एक में आई प्लस कर देगा और एक में आई 2 और एक में आई 3। तो वो जो उसकी वैल्यू होंगी, पॉली की जो वैल्यू थी उसमें एक दफ़ा 0 1 2 एंड 3 उसमें वो वैल्यू जो है वो ले आएगा। और उसके बाद n इज इक्वल टू के डिवाइड बाई 2, यहाँ पे वो k की जो वैल्यू है उसको डिवाइड 2 करके n में ले आएगा और यहाँ पे जो भी k की वैल्यू बनी है, k अगर 0 है तो उसको देखेगा, या जो भी k की वैल्यू बन जाएगी वो उसको डिवाइड बाई 2 करेगा और उधर ले आएगा। नेक्स्ट वन लूप चला के जो है वो असाइन किया जा रहा है, आई की वैल्यू और पॉलीगोनल पॉली वाई और अरे की वैल्यू जो है वो असाइन की जा रही हैं। नाम ध्यान से चेंज कर लीजिएगा। के की वैल्यू अगेन 0 कर दी है, ये वही के है जो ऊपर हम वो जो k+1 k+2 और k+4 करके आए हुए हैं, तो उसी को के को 0 से स्टार्ट करके फिर उसको दोबारा ये क्लिप टॉप के लिए यूज़ हो रहा है और फिर यहाँ पे डिवाइड बाई 2 और देन ये सेम फंक्शन रिपीट हो रहा है जो ऊपर अभी हमने देखा है। अगेन के 0 और क्लिप राइट को कॉल किया जा रहा है और उसके चारों एंगल्स यानी 1 2 3, फिर अगेन ये सारा रिपीट होगा और देन दोबारा ये क्लिप बॉटम वाला आ जाएगा, यानी क्लिप वो बॉटम से करे और बॉटम वाला एंगल आ जाए और देन राउंड करवा के पॉलीगोनल में रखे और फिर जनाबे वाला सेट कलर वाइट कर दे, सेट फिल स्टाइल एम्प्टी कर दे और फिल पॉली कर दे। ये दोबारा से वो कॉल करेगा, क्योंकि उसने वो क्लिप्ड शेप दिखानी है, तो इसलिए वो दोबारा से इन सब को कॉल करेगा और क्लिप्ड करेगा और सेट कलर रेड करे और रेक्टेंगल शो कर दे और गेट सी एच और क्लोज ग्राफ कर दे।